बानी मजलिस हसन जाफी के लिए, उनके खाना के लिए और तमाम अज़ादारों के लिए जिस वक्त शरीक अज़ा हैं, मालिक आप सबकी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। दुआ है कि हसन जाफी के खुदा उनको सेहत कामिला और आजिला का फरमाए। एक जाती हुई सलावत पढ़िए इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर पे। सारे मोमिनीन ने जब तक आवाज़ आए अपने और मोमिनीन का हिसार करके बोलो या दी मौला हाथ उठाओ, शहादत की उंगली उठाओ, मेरे साथ मिलकर गवाही बनकर बोलना, दुश्मन को खौफ न खाना, मसलियत का शिकार न होना। ऊंची आवाज से शहादत की उंगली उठा के बोलो वाजिब है विलायत तेरी, वाजिब है विलायत तेरी, वाजिब है विलायत तेरी, कुरान में बिदअत तेरी, जिन्नात फरिश्ते इंसान हर दिल पे हुकूमत तेरी, मशहूर खजाना तेरा, मशहूर सखावत तेरी, तेरी सखावत शहरे विलायत तेरी खुद अपनी पास से मौला की नियाज तकसीम कर रहे हो कि पैसे की बारिश से कोई करबला नहीं लाता, दिल की तड़प है। जब हम कहते हैं ना कि हाथ उठाओ तो ये दुआ का वक्त होता है, ये कबूलियत का वक्त है कि मौला हमें अपने करबला बुला ले। हाथ उठाकर सारे जो करबला जाना चाहे ऊंची आवाज से लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। परचम को लगाए। देखो अगर करबला नहीं गए तो हर मुल्क हर शहर को, हम करबला नहीं गए तो हर मुल्क और हर शहर को करबला की शबी बना दी मौला के हुक्म से। आज जाफर तैयार को भी बैनुल हरमैन की शबी बनानी है, बैनुल हरमैन की शबी बनाना है आज जाफर तैयार को। ऐसे ही बैनुल हरमैन होता है, एक तरफ रोज़ा हुसैन, एक तरफ रोज़ा अब्बास। खुदा से दुआ है कि यहाँ हम बैनुल हरमैन की शबी का मंजर पेश कर रहे हैं। अल्लाह करे कि मौला हमें असली बैनुल हरमैन बुलाए। तो हाथ उठाए, पीछे रोज़ा हुसैन की शबी है, पीछे इमाम बारगाह रोज़ा हुसैन की शबी है। इसको रोज़ा हुसैन की शबी समझकर नहीं, रोज़ा हुसैन समझकर हाथ बुलंद करके बोले सारे हुसैन या हुसैन, 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 हुसैन या हुसैन। सुबह हो रहे और शाम रहे, माया तेरा ऊंचा सजा नाम रहे, सुबह हो रहे और शाम रहे। दुआ के लिए उठाइए, हाथ को दुआ के लिए उठाइए। सुबह हो रहे और शाम रहे, मौला तेरा ऊंचा सजा नाम रहे, सुबह हो रहे और शाम रहे, मौला तेरा ऊंचा सजा नाम रहे। बोले सारा जहां हुसैन या हुसैन, दिलो पीरो जवान हुसैन या हुसैन, कभी दिलों पे तेरा राज का मौला, अभी दिलों पे तेरा राज है मौला। हुसैन 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 हुसैन
ने कहा से काफी तैयार के अलावा भी दूसरे इलाकों से लोग आए, दूसरे शहरों से लोग आए। गवाह बनकर मेरे साथ बोल रहा हूँ, दुनिया को पैगाम देना चाहता हूँ, हमारे पाकिस्तान में हर इलाके को करबला की छवि बना दिया गया। जब जब ये हुआ कि इस बार आज़ादारी कैसे होगी, आज़ादारी होगी या नहीं होगी, तब तक आज़ादारों ने बताया मौला के हुक्म से आज़ादारी हर हाल में होगी, है नहीं है? तो गवाह बनना, मेरे साथ मिलकर मेरा साथ देना, पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए सब हाथ उठाकर बोलना, हाँ मुल्कों मुल्कों में तेरा मातम, मुल्कों मुल्कों में तेरा मातम, शहरों शहरों में तेरा मातम, गाँव गाँव में तेरा मातम, मातम करे जवान, कभी दिलों पे तेरा राज था मौला, अभी दिलों पे तेरा राज है। हुसैन 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 सारा जहां, तिफलो पीरो जवान, आवाज डबल हो रही है, आवाज जरा कंट्रोल करिए। हाँ अब अपने आप को थोड़ी देर के लिए उन लाख करोड़ों आज़ादारों को महसूस कीजिए। देखिए दुआ करना तो हमारा काम है, इस सनद मौला के पास अपने मौला के सामने अपने आप को करो, सोचो रोज़े हुसैन के करोड़ों लाखों करोड़ों आज़ादारों के दरमियान दुआ के लिए हाथ उठाओ। माशाअल्लाह ये उठते हुए हाथ रोज़े हुसैन की ज़ियारत करें, तसव्वुर में चले जाओ, मौला से दुआ मांगी है कि मौला जब पढ़ू लोग आज़ादार करबला में चले जाए, हाथ लो सारे मिलकर मौला हुसैन की जरी अपनी आंखों में सामने रखो और अल्लाह का शुक्र और मौला का शुक्र अदा करते हुए बोलो, लाखों करोड़ों आज़ादार तेरे आए हैं शौक़ ज़ियारत लेके, लाखों करोड़ों आज़ादार तेरे आए हैं शौक़ ज़ियारत लेके, शुरू हो या हो तेरा चेहरा, होठों पे नौहा, सीनों से माथा, दिल में है ये जुनून, हुसैन या हुसैना, सवार में बनो, हुसैन या हुसैना, पैदल सफर करो, हुसैन या हुसैना, तुझसे आकर मिलो, हुसैन या हुसैना, तेरा नौहा पढ़ो, हुसैन या हुसैना, ऐसा मातम करो, हुसैन या हुसैना, तेरे लिए जियो, हुसैन या हुसैना, ये जिस्म और ये खून, हुसैन या हुसैना, तुझ पे मैं मार दूं, हुसैन या हुसैना, तेरे लिए जियो, हुसैन या हुसैना, तेरे लिए मरूं, हुसैन या हुसैना। हम जीना कब तक है ये मौला जाने, लेकिन मौला के सामने ये वादा करते हैं कि मौला मेरी इस आखिरी सांस भी तेरी अमानत है। अब्बास का परचम है अलंकार का परचम, ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम, अब्बास का परचम है अलंकार का परचम, सारे अब्बास का परचम है अलंकार का परचम, ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम, अब्बास अलंकार वफादार वफादार, अब्बास अलंकार वफादार वफादार, परचम मेरे मुर्शिद का जो घर घर पे लगा है, देख रहे हो ना, घर घर पे गाजी अब्बास का नाम लगा है, परचम मेरे मुर्शिद का जो घर घर पे लगा है, ये सारे आज़ादारों पे ज़हरा की अता है, इस परचम अब्बास को ज़ैनब की दुआ है, कौन इसको झुकाएगा भला किसमें है ये दम, ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम, अब्बास का परचम है अलंकार का परचम, ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम। अलम के साथ हमेशा मश्क होती है। मैं चाहूँगा कि जो ड्रोन कैमरा है ये बिल्कुल अलम के पंजे की तरफ लेकर जाएं, ताकि जो लोग लाइव देख रहे हैं पूरी दुनिया में देखें गाजी अब्बास का ऊंचा अलम और अलम के साथ मश्क लगी। ये मश्क लगी क्यों होती है पता है? जानते हो क्यों? सुनो मैं बताता हूँ। गाजी से सकीना की वफा का है ये आलम, परचम से जुदा मश्क है ना मश्क से परचम, जैसे किसी बाजू पे हो तावीज़ मुक़द्दम, ये वाली सकीना की दुआ साथ है, ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम, अब्बास का
परचम है अलंकार का परचम, ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम। मैं इस माइक से चैलेंज कर रहा हूँ, आपने भी इस चैलेंज में शामिल होना है तो मेरा साथ दीजिएगा, और अगर नहीं होना चाहे तो बेशक हाथ नीचे रखिएगा, कोई आपसे शिकायत नहीं। लेकिन मैं कम से कम अपना हाथ उठाकर पूरी दुनिया को चैलेंज करके बता रहा हूँ, मातम न रुका था न रुका है न रुकेगा, मातम न रुका है न रुका है न रुकेगा। पिछड़े आप मेरे साथ शामिल हैं इस चैलेंज में जो पूरी दुनिया के सामने करना है कि किसी भी कीमत पे न परचम झुकेगा न मातम रुकेगा। हाथ में पीछे वाले भी सारे माशाल्लाह। मातम न रुका था न रुका है न रुकेगा, परचम न झुका था न झुका है न झुकेगा, हर लहज़ा जुलूसों की क़यादत ये करेगा। वो कोई फज़ा कोई वबा कोई भी मौसम, ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम, अब्बास का परचम है अलंकार का परचम, ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम। एक जिंदा मौज़ा है जो आपको यहाँ भी मिलेगा, इस मजलिस में भी मिलेगा, और जो लोग अलग उठाए हुए अज़ादार के दरमियान खड़े हैं, कम से कम वो करीब देखें। कैमरा अगर वहाँ जा सकता है तो कैमरे वाले भी दिखाएं, उस जो अलग उठाया हुआ है उसके चेहरे उसके सर की तरफ देखना, ये मौज़ा यहाँ भी इसके साथ नजर आएगा। ये जिंदा मौज़ा है, हर जगह उसमें नजर आता है, पहले भी आता था अब भी आता है। अरे सीने पे हाथ रखा जो बेटे ने बाप की हालत पे बाप जाने की सज्जाद रो पड़े, बोले के याद आती है इस वक्त दाद जान, अरे तोड़ी है इस तरह मेरे बाबा की तसलियां, जिसका लाशा न ज़मीन पे था न ज़मीन पे था, तीरों से सारा जिस्म है आए भरा हुआ, देखना और सज्जाद कहते हैं तीरों से सारा जिस्म है आए भरा हुआ, पहलू के बाबा जाके है लहज़ा गड़ा हुआ, पहलू पे बाबा जाके है लहज़ा गड़ा हुआ, अरे तेरा जगहों से इनका है कटा हुआ है, तन यहाँ पे सरवाहों से भरा हुआ, अरे सर देख कर यकीन है मेरे खानदान को, अरे मारा है पत्थरों से, मारा है पत्थरों से मेरे बाबा जान को, मारा है पत्थरों से मेरे बाबा जान को। अल्लाह ने मजलूम करबला अमानत ने एक वाक़या आपके दरमियान पेश करें। अमानत ने मजलिस में मैंने सुना था, मैंने चाहा कि आपकी रोती हुई आंखों की नजर करूं, तो पढ़ रहा था पंजाब में बहुत बेहतरीन ज़ाकिर मौलाना फ़ाज़िल साहब मजलिस में मसाइल बयान कर रहे थे। कहते हैं कि मैं हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में खड़ा था और मैं नमाज़ पढ़ के फारिग हुआ तो तालिब दीन ने मेरी पुश्त पर हाथ रखा और कहते हैं कि तुम वही ज़ाकिर हो जो मजलिस मसाइल पढ़ते हो? जी। कहते तुम पाकिस्तान में हर जगह पढ़ते हो, मेरा आना जाना इतना होता नहीं, वादा करो एक मसाइल में तुम्हें बताऊँगा जो हरम हुसैन की दीवार पर लिखे हैं, वो हर जगह पढ़ोगे। वो कहते हैं मैं वादा करता हूँ। उन्होंने मजलिस में पढ़ा, मैं आपके दरमियान पढ़ रहा हूँ। मौलाना साहब कहते हैं कि एक अरबी इबारत लिखी है मौला हुसैन की जरी की दीवार के ऊपर, हरम में दीवार पर एक अरबी में कुछ लिखा है, उन्होंने और तर्जुमा करके बताया। अब मुझे आपने जवाब देना है, मैं उसकी तफसीर पेश कर रहा हूँ जो लिखा है। करबला में हुसैन था तन्हा, कितना लश्कर था? कम से कम कितना लश्कर था? 9 लाख का लश्कर। हर आदमी के जिस्म में 2 हाथ होते हैं, 9 लाख लोगों के हिसाब से 18 लाख हाथ हुए। कहते हैं 18 लाख। हुसैन इतना मजलूम है कि 18 लाख हाथों में से कोई एक हाथ भी ऐसा खाली नहीं था जिसने हुसैन को मारा ना। एक हाथ भी ऐसा नहीं था जिसने हुसैन को ना मारा हो। जज़ाकल्लाह। मौला फरमाते हैं काश मैं पढ़ सकूं और आप सुन सकें।
मौला फरमाते हैं लूटी है सिलाश, लूटी है सिलाश गरीब तैयार की, घोड़ों से पहले लाश की पामाल की गई। पामाली की बात तो बाद में आती है। एक मसाइब है जो बहुत सख्त है। दिल में खौफ से थर्राती हूँ, भैया सज्जाद के पीछे ही मैं छुप जाती हूँ, अपने गम तुम भी सुना, अपने गम मैं भी सुनाऊं, तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाऊं। ये नील के निशान तो समझ में आता है कि यजीद के सिपाही शहीद ने तुझे तमाचे नचाए। हज़रतों अभी आपने हम पे मातम किया, हज़रतों ने थोड़ी देर मातम किया ना, घर जाकर आईना देखना तुम्हारा चेहरा लाल हुआ होगा, लाल निशान पड़े होंगे। उस समय याद करके बीबी को रोना कि बीबी के लाल नहीं नीले निशान पड़े थे, और नीले निशान पड़ते तब है जब तमाचे चेहरे पर बहुत ज्यादा मार दिए गए हो, चेहरे का खून जम गया हो। मसाइब उससे भी सख्त है। मौला हुसैन ने जब देखा सकीना के चेहरे पर जख्म है, समझ नहीं आता कि तमाचों से जख्म कैसे बन सकता है। बीबी कहती है बाबा मैं बताती हूँ, आपसे देखा नहीं जाता ना। मौला हुसैन कहते नहीं सकीना मुझसे देखा नहीं जाता, बर्दाश्त नहीं होता। मौला हुसैन कहते हैं बर्दाश्त नहीं होता। सकीना बीबी कहती है बाबा मैं बताती हूँ मेरे चेहरे पर निशान कैसे पड़ा। बाबा जान देखे ना क्या, बाबा जान देखे ना क्या, सुन भी ना पाके बयान, मेरे रुखसार पे, मेरे रुखसार पे, मेरे रुखसार पे जालिम की अंगूठी के निशान। मौला हुसैन पूछते हैं, तेरी गर्दन पे ये मीलों के निशान कैसे आए बेटा? सकीना जब बीबी सकीना ने कहा बाबा मेरे जुमला बर्दाश्त करना जो मैंने बाबा जान बहुत पढ़ा है, मौलाना दशरथ साहब के जो फारसी अशार खुदा पे सलामत रखे कहते हैं उसमें एक जुमला लिखा है, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ माफ कीजिएगा मुझे न जुमला सर लगे। मेरी बात है ऐसी कि बीबी सकीना ने अपने बाबा से बखाते बगैर का बाबा मेरे चेहरे पर तमाचों के निशान हैं, बाबा मेरे चेहरों पर तमाचों के निशान है ना, बाबा मेरा चेहरा देखो एक बार गौर से, मेरे चेहरे पर तमाचों के निशान है। बाबा क्या वजह है कि मेरा ये तमाचों पे लगे तमाचे लगा हुआ चेहरा देखकर अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं कि बिल्कुल तेरा चेहरा तेरी दादी ज़हरा से मिलने लगा। मेरी दादी मेरी माँ ज़हरा के तमाचे लगे थे। हाँ सकीना तू भी ज़हरा है, वो भी ज़हरा था। मेरी गर्दन में निशान कैसे है सकीना? अब बाबा रस्सियों की वजह से, रस्सियाँ तो पुती अम्मा की भी बंदी थी, उनके तो बाजू में निशान है, गर्दन पे तेरे निशान क्यों है? बीबी कहती है बाबा मैं बताती हूँ। बाबा जान बाजू बंदे, बाबा जान बाजू बंधे सबसे बंधा मेरा जब रसन खींचती थी तब घुटता था मेरा। बाबा जान मैंने किया ऐसी हालत में बीबी कहती है बाबा जान मैंने सकीना फिर तुम चली कैसे? जब तेरी गर्दन खींचती थी तो चली कैसे? बीबी कहती है बाबा जान मैंने किया, बाबा जान मैंने किया, पंचों पे चल कर दर्द होता था तो चिल्लाती थी बाबा, दर्द होता था तो चिल्लाती थी बाबा। वश में
खाती तो जमीन पर नहीं गिर पाती थी। हुसैन मौला कहते हैं बेटा रश खाकर तो इंसान जमीन पर गिरता है, क्यों जमीन पर नहीं गिर पाती थी? बीबी कहती है बाबा रश में खाती तो जमीन पर नहीं गिर पाती थी, रस्सी इस तरह से गर्दन में फंसी थी। हाथ उठाओ कि बेटियां किस किस की हैं। माशाअल्लाह, खुदा तुम्हारी बेटियों के नसीब अच्छे हैं। जिनकी बेटियां नहीं हैं उनके लिए दुआ करते काम को बेटियां अता फरमाए। ये कलाम तमाम जितने शोहदा हैं और जितने लोग इंतकाल फरमा गए उन सबके साले सवाब के लिए पेश कर रहा हूँ। तमाम शोहदा के साले सवाब के लिए, उनके बच्चों की तलकीन के लिए हमारे फजल नदीम भाई अभी हाल ही में कोविड से इंतकाल फरमा गए, उनके बच्चों के हौसला अफजाई के लिए और उनकी रूह के साल के लिए पेश कर रहा हूँ। तमाम मरूमिन के लिए कि जिनकी बेटियाँ हैं गवाह बनकर बोलना कि जब तुम्हें बेटियाँ बाबा कहकर बुलाती हैं कितना सुकून मिलता है। मौला ने मुझे भी 2 बेटियाँ तक की हैं, वाली सकीना और वाली सकीना। थकान उतर जाती है जिस वक्त घर जाता हूँ और वो कहती है बाबा। ऐसे ही है, गवाह है आप सब इस बात के कि आपकी बेटियां जब बाबा कहकर बुलाती है सारी थकान उतर जाती है। मैं कहूँगा हुसैन मौला हम सब की बेटियां 1000 बार आपकी बेटी सकीना पर कुर्बान हो जाए, मगर मौला आपकी गुर्बत बहुत अजब है, बहुत बड़ी गुर्बत है मौला। बड़े मसाइल हैं आपके कि आपकी बेटी ने उस वक्त आपको बाबा कहकर बुलाया कि आपके दिल पर क्या गुजरी होगी जब मौला हुसैन आपका कटा हुआ सर दो के नेज़ा पे था। मौला आपकी आंखों के सामने आपकी यतीमा के तमाचे मारे जा रहे थे। आपकी यतीमा सकीना आपकी आंखों में आंखें डालकर कहती थी बाबा सरे हुसैन से आवाज आती है, ये ना रुके, सरे हुसैन से आवाज आती है सकीना जान बाबा कुर्बान। काफिला लुट गया पर सरे करबला, तुझको मारा गया तुझको प्यासा रखा। नेज़े पे हम चले तू चली खाक पे, पाँव तेरे जले हम तड़पते रहे। सकीना मेरी बच्ची है बाबा की जान, तुझसे बेटी जुदा में हुआ था कहाँ, अरे तू थी जहाँ मैं था वहाँ। मेरी बच्ची बाबा कुर्बान, मेरी बच्ची बाबा कुर्बान, मेरी बच्ची बाबा कुर्बान, मेरी बच्ची सारे हुसैन से आवाज आती है। अपने सरों पे मातम करने में शर्माना नहीं, ये गिरिया की आवाज इसी तरह जारी रहेगी। गिरिया के सदके आपको करबला बुलाएं, अपने सरों पे मातम करना के नोके नेज़ा से हुसैन की सदा आती है। सकीना शहीद मजलूम कहते थे, सकीना से शहीद मजलूम कहते थे, सकीना से हमारी और तुम्हारी दास्तां एक जैसी है। सकीना जा सकीना जा सकीना जा बाबा कुर्बान। तेरी मेरी मुसीबत है सकीना एक ही जैसी, छुरी कर डरे पे तेरी गर्दन में है रस्सी। मैंने जेब चला हूँ और तू कांटा पे बीबी, मेरे सर से लहू जारी, तेरे कानों से खून जारी। तमाचे तेरे चेहरे लगाए जा रहे हैं, यहाँ नेज़े पे पत्थर ही खाए
मैंने एक रिवायत सुनी कि जब शिमर मलाम हुसैन को कत्ल करने आ रहा था तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना कहा कि शिमर जरा थोड़ी देर रुक, अपना हाथ खोल के ऐसे पेश किया। हाथ खोला, शिमर ने कहा क्या है? कहा मैं जानता हूं कि तेरी एक बेटी है, ये मेरी तरफ से बालियों का तोहफा तेरी बेटी के लिए है। ये बालियां उससे ज्यादा कीमती है जो मेरी सकीना के कानों में है, इसकी कीमत उससे ज्यादा है। फिर कहते हैं शिमर एक बात याद रखना, तेरी दुश्मनी मेरे साथ है। अगर दुश्मनी बढ़ती है तो बाद में दुश्मनी बेटों से तो की जाती है, लेकिन बेटियों से दुश्मनी नहीं की। मगर शिमर ने रहम न खाया, शाम गरीबा में सकीना की बालियां उतारी नहीं थी, नोची थी। अब सोचो जरा, थोड़ी देर के लिए सोचना कि बीबी सकीना की बालियां छिनी कब? शाम गरीबा में। खून कब तक बहता रहा? जब तक शहीद ना हो गई। काफी अरसा है ना। मुझे बताओ, जितना भी गहरा जख्म हो कुछ दिन में भर जाता है ना, भर जाता है। सोचने की बात यह है कि शाम गरीबा में बालियां छिली, ये खून तब तक रुका क्यों नहीं? जानते हो क्यों? कि जख्म भरने वाला होता ही था। भी कहती है जख्म भरने वाला होता ही था, लेकिन शिमर आके जब तमाचे मारता था जख्म फिर हरा हो जाता था। हुसैन ने कई बार अपनी आंखों से देखा। लोग के नजर से आवाज आती है हुसैन मौला की, लाइनें खींच कर छीनी जो तुझसे बालियां तेरी, लाइनें खींच कर छीनी जो तुझसे बालियां तेरी, हुआ कानों से हो जारी सदा अम्मों को तूने दी, तेरी गुर्बत मेरे जैसी, मेरी हालत तेरे जैसी, अंगूठी के लिए काटी सितम करने मेरी उंगली, यहाँ बेटी तुझे ना कोस गिरवाया, यहाँ बेटी तुझे आंखों से गिरवाया गया है, मेरे लाशे पे घोड़ों को दौड़ाया। अल्लाह करे कि आप एक बार करबला से शाम जाए और शाम से फिर करबला आए। खुदा गरीब की रहमत फरमाए शहीद अल्लामा नासिर अब्बास साहब को उनकी मजलिस में एक वाक़या उन्होंने पेश किया। एक मौला का अज़ादार था, मौला से इश्क रखता था। करबला पहुंचा, करबला जाने के बाद उसने एक मश्क खरीदी। एक काज़िम मश्क खरीदने के बाद वो पहुंचता है, पानी भरता है गाजी अब्बास के हरम से, और गाजी अब्बास के हरम से वो मश्क मस कर लेता है। पूरे काफिले वाले कहते हैं यार तूने मश्क में पानी मस कर लिया, थोड़ा सा पानी तबर्रुक के लिए हमें दो। कहता है नहीं, ये अमानत किसी की है, ये अमानत किसी की है, मैं नहीं दूंगा। काफिले वाले बहुत हैरत में थे कि आखिर ये करेगा क्या। आखिर ये काफिला करबला से शाम की ज़ियारत के लिए रवाना हुआ। बेचैन था कि बीबी सकीना के रोजे पर पहुंचे। बीबी सकीना के रोजे पर पहुंचा, दौड़ता हुआ गया और जाते ही मश्क खोली और पानी जरी में डालना शुरू किया। कहा बीबी आपके चचा अब्बास ने पानी भिजवाया है, बीबी तो बड़ी प्यासी थी, मेरे लिए पानी लेके। बीबी बहुत दूर है करबला से आपका रोजा। अज़ादारों जानते हो जिंदाने शाम में हुआ क्या? जिंदाने शाम में जब सरे हुसैन आया, सरे हुसैन जब यजीद ने भिजवाया तो ये मत समझना एक लम्हे के लिए भी कि यजीद को खौफ आ गया था, यजीद को तरस आ गया था। नहीं, न उसने खौफ खाया न उसने तरस खाया। वो जानता था कि अंदर होगा क्या। मुझे इंसाफ करके बताओ, जो बेटियां हैं वो भी, जो बेटियों वाले होते हैं, मुझे बताओ किस बेटी को सुकून मिलेगा कि जब उसके बाप का कटा हुआ सर उसकी आंखों के सामने आएगा? किस बेटी को सुकून मिलेगा? अज़ादारों सरे हुसैन सकीना ने अपने सीने पर रखा। सरे हुसैन सकीना के सीने पर है, लाश हुसैन की करबला में पड़ी है, सर हुसैन का जिंदान में सकीना के सीने पर है। सरे हुसैन से आवाज आती है, असीरे ज़ुल्म है तू भी, असीरे ज़ुल्म में भी मैं हूँ तन्हा सरे मकतल, तू है जिंदान में कैदी, यहाँ जिंदान की गर्मी वहाँ मैदान की गर्मी, यहाँ सोई नहीं तू भी वहाँ सोया नहीं मैं भी। अब सुनो वक्त कैसे बदलता है। मौला हुसैन कहते हैं सकीना
कभी तू चैन से सीने पे सो जाती थी, कभी तू चैन से सीने पे सो जाती थी मेरा सर आज है लाडली सीने पे तेरे गए। सकीना जान बाबा कुर्बान। अब सोचना ये है, आखिरी लम्हात है। अब सोचना सिर्फ ये है कि जब किसी का बाप मर जाता है तो छोटे बहन भाइयों के लिए जो बड़ा भाई होता है वो बाप की तरह होता है। ऐसे ही है, हर वो ख्वाहिश जो बाप पूरी करता था बड़ा भाई पूरी करता है। उस बड़े भाई में से बाप की खुशबू आने लगती है। ये मैं अपना एक ख्याल पेश कर रहा हूँ। हो सकता है कि रिवायत में ऐसा हो, लेकिन मुझे कहीं नजर नहीं आया, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मौला सज्जाद ने कभी मौला हुसैन की शहादत के बाद सकीना को अपने सीने पर सुलाया नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाप की खुशबू ना आती हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यकीनन बाप की खुशबू आती होगी। सकीना बाबा की तरह प्यार करती होगी सज्जाद मौला को, सज्जाद भी प्यार करते होंगे अपनी बहन से बेटियों की तरह, लेकिन ये सीने पर सुलाया आज तक नहीं। सकीना कदमों से लिपट कर लेट जाती थी। दिल में ख्याल आया कि फरहान, जब तू अपनी बेटी को सीने पर लिटाता है तो कमर के बल लेटता है ना। सज्जाद की पुश्त इतनी जख्मी थी कि सीधा लेटे कैसे? जैसे सज्जाद मौला कहते हैं, जैसे आप गिरिया करते हुए आप थोड़ी देर खामोश होते हैं, सकीना भी गिरी। आप तो थक जाते हैं अक्सर, लेकिन बीबी थकी नहीं। बीबी की खामोशी थकन की वजह से नहीं थी। बीबी ने देखा, बीबी में रबाब ने कि सकीना बाबा के सीने पे सर रखकर, सर पे मुंह पे मुंह रखकर गिरिया करते हुए खामोश हो गई। बीबी में रबाब को तशवीश हुई। कहा सज्जाद जरा जाकर देखो तो बात क्या है। सज्जाद कहते हैं मैं वक्त का इमाम था, मुझे पता था सकीना शहीद हो गई है। माँ के हुक्म की तामील में हुज्जत तमाम करने के लिए मैं पहुंचा। सज्जाद कहते हैं मेरे लिए बहुत मुश्किल था सकीना के सीने से बाबा के सर को जुदा करना। सज्जाद मौला कहते हैं, मैं कुछ सराय के मिसरे पढ़ूंगा अपने भाइयों की फरमाइश पर कि मौला सज्जाद ने तदफीन की कैसे है सकीना बीबी की। वो कहते हैं, मौला सज्जाद कहते हैं कि जब सकीना की तदफीन के लिए आप सकीना को लेकर आई है, लाशा ऐसे ही है, कफन तब्दील नहीं किया। कहा सज्जाद इसी तरह दफनाना पड़ेगा। सज्जाद तड़प कर कहते हैं, अम्मा मैं अभी इतना गरीब नहीं हुआ कि अपनी बहन को कफन न दे सकूं। बीबी फिजा कहती है, सज्जाद हौसला कीजिए, मौला इसी तरह दफनाना पड़ेगा। आहिस्ता से कान में आकर कहती है, सज्जाद मजबूरी ये है कि सकीना के जिस्म से खून बहुत बहा है। खून इतना बहा है कि कुर्ता जिस्म के साथ चिपक गया है। हम कुर्ता तब्दील कराना चाहते थे, कुर्ते के साथ जिस्म का गोश्त बाहर आने लगता था। सज्जाद ने अपनी सकीना का लाशा उठाया। जिंदाने शाम में मातम करना अपने सरों पे जिंदाने शाम की सदा गूंजती है। शाम दा रत रोवण रत को चढ़ाली भेड़ सकीना दा जनाजा, बड़िया ले हत्ता ते रसियाली भेड़ दा जनाजा, हत्ता ते जाके सज्जादा दे हमें खोलो। कठड़ी में जनाजा है देना लाई देना। सज्जाद कहते हैं, कोई भी कैदी जब मरता है तो उसकी हथकड़ियां उतार दी जाती हैं। सकीना मेरी बहन इतनी मजलूम थी। पहले बता देता हूँ ताकि क्रिया करने में आसानी रहे। सरों पे मातम करना। बीबी की कब्र से आवाज आती है कि सज्जाद हो सके तो अली अजहर का कुर्ता और अकबर का सेहरा मेरी कब्र में रखवा दो, मैं हश्र तक उसको चूमती रहूंगी। सज्जाद मैंने पूरी रास्ते आपसे कुछ नहीं मांगा, बस मेरी एक मिन्नत पूरी कर दीजिए, मन्नत पूरी कर दीजिए। अब सरों पे मातम करना। जब सकीना की कब्र हिली है, कब्र तो आवाज आई है, लुट शाह गरीबा में